Hey, a very good morning at class. This is Shivam and today we are doing the exercise 5.3. So बेटा 5.3 में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी पहले शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी. ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी इजी टॉपिक है. ठीक है, सो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा संभावना. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावना. अब संभावना, ठीक है, किसी भी इवेंट को आने की संभावना, तो उसी के बारे में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोल लीजिए या स्लैश आउटकम्स बोल लीजिए. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिन आउटकम्स की हम बात कर रहे होते हैं, और अपॉन में आता है टोटल. टोटल कितने हैं आउटकम संख्या में, टोटल नंबर ऑफ केसेस भी हो सकता है एंड अगेन आउटकम्स भी हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ केसेस और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बेटा बताऊं यहां पे, तो देखो बेटा एक कॉइन है जिसको मैं एक बार टॉस करता हूं, तो एक तो आ गया मेरा हेड और एक तो आ गया टेल. अब देखो पी लिख रहा हूं मैं, पी से होता है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं हेड. इसका मतलब होता है कि हेड आने की क्या संभावना है. मैं बोल रहा हूं कि आपने हेड को टॉस किया है, ठीक है, आपने कॉइन को टॉस किया और हेड और टेल आया, तो मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की क्या संभावना है. तो हेड कितनी बार आ, देखो कॉइन के 2 ही फेस है, हेड और टेल, तो 2 केस है. टोटल केस कितने हैं कॉइन में, 2 केसेस है. हेड कितनी बार है, 1, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, 1. क्या हो गया आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपको हेड चाहिए, जो जिसके फेवर में आप बात करते हो. मैं हेड के फेवर में बात करते थे, तो हेड दिखेगा बेटा यहाँ पे एक ही है. लेकिन जब हमने बात की टोटल नंबर ऑफ केसेस आउटकम, तो टोटल कितने केस थे वहां पे, हेड टेल, तो हेड आ सकते थे, तो टेल, तो 1/2 हेड के बन गए. और उसी तरह मैं बात करूं टेल के लिए, तो टेल भी कितनी बार है, एक बार है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, तो 1/2 और 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई. तो ये तो छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहां से और चीजें और क्लियर होंगी आपकी. फॉर्मूला राइट कर लें, ठीक है, और एग्जांपल भी राइट कर लें. ठीक है, सो बेसिकली हम करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3. सो बेटा 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन पे कर रहे हैं हम, ए पार्ट है, बोल रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीस एक्सपेरिमेंट. वो आउटकम्स क्या होता है बेटा, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपको जो रिजल्ट मिलता है ना एंड में, ये रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके आउटकम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम, उसके आउटकम्स. तो आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे, नीचे कुछ आपके पास एक्सपेरिमेंट गिवन है, स्पिनिंग अ व्हील, एक व्हील बना हुआ बेटा, स्पिनिंग व्हील है, गेम भी होती है इस प्रकार की. ठीक है, स्पिनिंग व्हील है. बेसिकली मान लो कितने में पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी. आप इस व्हील को स्पिन कर रहे थे, यहां पे टोटल आउटकम्स क्या बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे यहां पे. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे स्पिनिंग अ व्हील. ठीक है, स्पिन कर रहे हो तो हमारे पास आउटकम्स क्या आएंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे सीधा ही टोटल आउटकम्स. हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, क्या रिजल्ट है, तो बेटा आउटकम्स को लिखेंगे ब्रैकेट में. तो या तो हमारे पास ए आ सकता है, अब ए 2 टाइम्स तो ए तो ए ही 1 बेटा. ठीक है, 2 बार तो ए तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है आउटकम्स में, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है. तो यही आपके टोटल आउटकम्स बन रहे हैं. यही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. बट आउटकम्स का मतलब है आपको क्या क्या वैल्यूज वहां मिल सकती है. तो ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है और डी मिल सकता है घुमाने पर. ठीक है, जहां पे आर रुकेगा. ठीक है, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बोल रहा है 2 coins tossing 2 coins together. बट कॉइन को 2 टाइम्स 2 कॉइन्स को टॉस करना है. ठीक है, 2 कॉइन को करना है, टॉस करना है. फिर आपके पास क्या आउटकम्स आएंगे, तो ये आ गए बेटा मेरे 2 कॉइन्स. इसको मैंने टॉस किया तो आएगा हेड और टेल, इसको टॉस किया तब भी क्या आएगा, हेड और टेल. ठीक है बेटा, सो यहां पे मेरे पास टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं. टोटल आउटकम्स क्या आएंगे मेरे पास, ये देखो दोनों को एक साथ मैंने टॉस किया, तो ये तो देखो दोनों कॉइन को मैंने एक साथ टॉस किया, तो क्या हो सकता है, क्या एक केस तो कि पहले में भी हेड आए पहली बार में, और दूसरे में भी हेड आए पहली बार. क्लियर के बाद अब दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, ताकि पहले में हेड आए और दूसरे में क्या है, टेल आए. क्लियर के बाद तीसरा केस क्या हो सकता है कि पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए, दूसरे कॉइन के लिए हेड आए. और लास्ट केस क्या हो सकता है कि पहले में भी टेल आए और दूसरे में भी क्या है, टेल आए.
तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनते जब हमने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। इसको अगर आपने और इजीली समझना होगा बेटा तो आपने ये करना है, कॉइन बनाना है, एक बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल। दूसरी बार आप टॉस जब करेंगे तब इसको भी हेड कर दिया करो, हेड के नीचे दो ये लगा देना, टेल के नीचे एच और टी लगा देंगे। फिर देखो पहला आ जाएगा एच एच, दूसरा आ जाएगा एच टी, तीसरा आ जाएगा टी एच और लास्ट में आ जाएगा टी टी। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब 2 टाइम्स होगा तो इतना और 3 टाइम्स होगा तो फिर से एच के आगे एक एच और इधर टी, और यहाँ पे फिर से एक एच और इधर टी, इधर एक एच और इधर टी, यहाँ पे भी एक एच और 1 टी। तो फिर ऐसे लेगा हेड हेड हेड। अब 3 बार टॉस करो तो हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल टेल टेल। क्लियर ये बात? तो इस तरह चीजें काम करती है। तो पहले तो आप ये याद रखो कि हमने टू कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, तो ये तो हो सकता है कि दोनों कॉइन पहली बार में हेड हेड मिले, या दूसरी बार एक में हेड मिले, तीसरे में टेल, दूसरे में टेल मिले, फिर तीसरी बार जब आपने टॉस किया तो मतलब तीसरे इसमें आपको टेल मिली, हेड मिली, फिर ये हो सकती है फोर्थ केस हो सकता है कि आपको दोनों या टेल मिले। ठीक है, दूसरी बार नहीं बोल रहा हूं, दूसरा केस। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है। ठीक है, केसेस लिखे मैंने, आउटकम्स कितने टोटल कितने आउटपुट टास्क दिए वहां से आपको, ये तो हेड हेड आएगा तो हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आएगा तो टेल टेल आएगा, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है when a die is thrown। देखो बेटा, एक डाई आप लूडो देखिए तो इसमें एक डाई होती है, इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जो कि किसकी फॉर्म में होते हैं, क्यूब की शेप में होते हैं। ठीक है, 6 इक्वल फेसेस होते हैं और हर फेस में एक नंबर लिखा होता है डॉट की फॉर्म में। ठीक है, सो बोले एक डाई को फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो जो आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स, उनके इवेंट नीचे गिवन, जैसे कि अ प्राइम नंबर आने की संभावना है, नॉट अ प्राइम नंबर आने की संभावना है, अ नंबर ग्रेटर देन 5 आने की संभावना है, और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आने की संभावना है। तो सबसे पहले हमने डाई को थ्रो की, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में व्हेन अ डाई इज थ्रोन, फेंका जाता है, देन तो द पॉसिबल आउटकम्स आर, द पॉसिबल मतलब जो संभव है आउटकम्स वो क्या होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या रिजल्ट आ सकता है, आउटकम्स आर। अब आउटकम्स को रिजल्ट की तरह लेके चलना। अब तो बेटा एक डाई को अगर मैं थ्रो करता हूं तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, या तो 1, या तो 2, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, क्योंकि 6 ही फेसेस और यही आउटकम्स है। ठीक है, तो इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं जहां पे आपसे पूछा गया है कि अ प्राइम नंबर जो एक इवेंट है, ठीक है, अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक फैक्टर वो खुद होता है, ठीक है, और एक फैक्टर वो किसी और नंबर से कटे। ठीक है, ये तो 1 से कटे, ठीक है, ये किसी और नंबर से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली 1 से बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो, या तो 1 हो या तो वो खुद हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। देखो 1 से भी घटता है, सबसे छोटा नंबर 2 से खुद से भी घटता है, और किसी नंबर से नहीं घटता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर, मतलब जिनको काटने वाले 2 ही नंबर हो आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्राइम नंबर की, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस इन आउटकम्स में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, इन आउटकम्स में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बेटा, तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो 2 एक प्राइम नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो, 1 से सारे नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, 1 से और खुद से। दूसरा बात करूं तो 3 है, 3 भी 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा। फिर 5 है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 आपके पास नंबर जो है वो क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। सॉरी, हाँ 1, 2 और 3 और 5 ये क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। और 1 भी आ जाएगा इसमें, 1 भी क्या खुद से कटता है और खुद से 1 से भी कटता है। ठीक है, सो बेसिकली 1 को हम प्राइम में नहीं लिखते, तो इसको रहने दीजिए। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बेटा वो 2 ही होता है। तो कितने केसेस आए प्राइम नंबर के, 3 केसेस आते हैं। टोटल कितने केसेस है, फेवरेट केसेस कितने हैं, हम कितने के किसके फेवर में, हम प्राइम नंबर के फेवर में, हम प्राइम नंबर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एक प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, तो एक्चुअल में प्राइम नंबर है कितने, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6। तो हम देखो क्या लिखेंगे, पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ
प्राइम नंबर। सो फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या केसेस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको, फॉर्मूला आगे फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा मैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके प्राइम में, 1 2 3, तो 3 केसेस हैं, और टोटल नंबर केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट करने हैं आपने, 6, सो 3 1 3 3 2 6, कितने आएंगे प्रोबेबिलिटी, 1/2। तो फर्स्ट आंसर आ गया 1/2। प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी है, मतलब आप 2 बार डाई को फेंकेंगे तो उसमें से एक बार ऐसा होगा कि आपका प्राइम नंबर आ सकता है, ये होती है संभावना, ठीक है। एक बार प्राइम नंबर आने की संभावना, हर 2 बार में एक बार प्राइम नंबर आने की संभावना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है आपको नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा नहीं है, देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा नहीं, ठीक है। जो प्राइम नंबर है आपका कौन कौन सा नहीं है, आपका प्राइम नंबर, एक तो 1 नहीं है, ठीक है, एक 4 नहीं है, एक 6 नहीं है, ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो फिर से कितने केसेस बन रहे हैं, 3 केसेस बन रहे हैं यार, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, not a prime number, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने नंबर नहीं है, 3, तो प्रोबेबिलिटी कैसे कितना आएगा, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे, तो इसकी कितनी आएगी, इसकी भी 1/2, मतलब हर 2 बार में एक नंबर आपका क्या आएगा, नॉट अ प्राइम नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्ट में बात करें बेटा, तो आपसे पूछा हुआ थर्ड पार्ट में कि नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आने की क्या संभावना है, तो पहले ये पता होना चाहिए 5 से बड़े नंबर हैं भी हमारे पास कि नहीं है, तो एक ही नंबर का सबसे पहले लिखो, नंबर ग्रेटर देन 5, कितना है बेटा नंबर ग्रेटर देन 5, सिर्फ एक ही आउटकम है, फेवरेबल 6, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नंबर कितना, एक, तो 1 केस आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 6, तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में बेटा आपको प्रोबेबिलिटी संभावना निकालने को बोली हुई है कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर, ठीक है, अ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर ना हो उनकी संभावना निकालनी, जो नंबर 5 से छोटे हैं उनके आने की संभावना निकालनी। तो उसको लिखो नंबर लेस देन या नॉट ग्रेटर देन, लिखो ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े, 5 से बड़े कौन कौन से नंबर नहीं है, 5 से बड़े, जो 5 से बड़े नहीं है, ठीक है। सो इसमें बेटा आपका आ जाएगा बेसिकली 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी और 5 भी आ जाएगा। 5 के हमसे क्या पूछा कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर कौन सा, 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, संभावना किसी नंबर के आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। सो 5 से बड़े नंबर ना आने की संभावना कितनी है, 5 नंबर है, और टोटल आउटकम्स कितने, 6, तो 5/6 इज द आंसर। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और बाकी जो पार्ट बच के वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, 3 भी, 4 भी और 5 भी और 6, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।